ठीक है। देखिए, ये सीजीएल का जो सिलेबस है मैथ का, बहुत ही छोटा सिलेबस मेंशन किया हुआ है। एक बार आप लोग सिलेबस को बता देते हैं, कल भी बताए थे, लेकिन आज से थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अरिथमेटिक है ना, सबसे पहला जो है पढ़ना है हम लोग को अरिथमेटिक। दिख रहा है स्क्रीन, रिस्पॉन्स करेंगे। अरिथमेटिक, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री अलजेब्रा, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है जियोमेट्री। उसके बाद पढ़ना है जनरल ट्रिगोनोमेट्री। कोई सिलेबस होगा किन्हीं के पास, देखिएगा नोटिफिकेशन में ऐसा ही लिखा हुआ है, जनरल ट्रिगोनोमेट्री। और लास्ट में है मेंसुरेशन, ठीक है। और इससे पहले अर्थमेटिक से पहले आप ले सकते हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का सारा टॉपिक लगभग लगभग ग्रुप में बता दिए, जो आपका प्रीवियस क्लास है ये इसी पे बेस्ड है। और इसका क्लास सिर्फ चलता है 1 महीना, लेकिन 15 दिन में मैक्सिमम चीज बता दिया गया है। 2 से 3 दिन का और भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे, जो कि एग्जाम में जो पूछता है वही चीज कुछ कुछ बचा हुआ है। वो अर्थमेटिक 20 सवाल में से 10 सवाल आपका यहाँ से रहेगा, ठीक है, अर्थमेटिक से। और 10 सवाल जो रहेगा आपका ये तीनों मिला करके रहेगा, एलजेब्रा मिला करके, ज्योमेट्री मिला करके, ट्रिगो मिला करके और मेंसुरेशन मिला के रहेगा। सबसे ज्यादा क्या रहेगा तो मेंसुरेशन रहेगा। ये चारों में से सबसे अधिक क्या रहेगा तो मेंसुरेशन रहेगा, ध्यान रखिएगा। सबसे कम क्या रहेगा तो याद रखेंगे ट्रिगो सबसे कम रहेगा। एक क्वेश्चन दे दिया या भी नहीं भी दिया, ठीक है, तो डरना नहीं है। ये कॉमर्शियल मैथ होता है अर्थमेटिक। कल हिंट भी किए थे कि जोड़ घटाव गुना भागा अगर आपको आता है तो आप मैथ सारा चीज समझ सकते हैं। अब जोड़ घटाव गुना ही नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये तो सबको आता ही होगा, आता है कि नहीं? हाँ। तो देखिए आगे हम लोग करते हैं क्लास। देखिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में हम कुछ बताए थे, है ना। फ्रैक्शन के बारे में भूल जाइए हम क्या बताए थे, आज से ध्यान दीजिए कि हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न, ठीक है। सोचे थे एक दिन में, आज ये कर ही देते हैं, 35-40 मिनट का समय है। भिन्न, तो भिन्न में सिंपल आप जानेंगे कि जो m/n के रूप में हो, और m और n जो है हमारा पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए। n इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, m और n बटा के रूप में होना चाहिए, और m और n जो पूर्णांक होना चाहिए, और n इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। ऊपर वाले टर्म को बोलते हैं अंश, नीचे वाले टर्म को बोलते हैं हर। एकदम बेसिक से है लेकिन समझते चलेंगे। उसको बोलते हैं नोमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ तक क्लियर? आगे इसमें बताए थे आप लोगों को कि होता है क्या प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नाम इसका प्रॉपर है लेकिन काम इसका उल्टा है। भिन्न में क्या क्या होता है तो अंश होता है और हर होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम उस भिन्न को कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन हम उस भिन्न को कहेंगे जिसका अंश जो है, अंश तो अंश क्या बोलते हैं ऊपर वाले को, और हर क्या बोलते हैं नीचे वाले को। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होगा जिसका अंश जो है हर से छोटा हो, मतलब अंश जो होगा वो छोटा होगा हर से। यानी कि जिस फ्रैक्शन में नीचे वाला टर्म, नीचे वाला डिजिट बड़ा होगा वो हमारा प्रॉपर कहलाएगा। मतलब नीचे बड़ा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब ऊपर बड़ा तो
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला यहाँ पे जो आएगा आपका इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर अभी बताए थे प्रॉपर, तो प्रॉपर में क्या बड़ा रहेगा बताइए? अंश बड़ा रहेगा कि हर बड़ा रहेगा? जल्दी बताइए। हर 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 नो बड़ा रहेगा। अच्छा डिनोमिनेटर। इजी नहीं दिए थे, एक मिनट, ये याद नहीं रहा। देखिए प्रॉपर में बताए थे कि हर बड़ा रहेगा। ठीक है, तो हर बड़ा रहेगा तो आप कोई भी हर ले लीजिए, 4/7, ये समझ में आएगा। ठीक है, 11/14 और ले लीजिए 18/17। ठीक है, ये 19 ले लीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे प्रॉपर में हर बड़ा और इम्प्रॉपर में अंश बड़ा, बस ये दो कीवर्ड को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर में जो होता है वो क्या बड़ा रहेगा? तो याद रखेंगे अंश बड़ा रहेगा। क्या बड़ा रहेगा? अंश बड़ा रहेगा हर की तुलना में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उल्टा ले लीजिए, 14/9 ले लीजिए, और क्या एग्जाम्पल दिए थे? 20/13 ले लीजिए। ये दो चीज अगर आपको समझ में आ गया तो तीसरा पॉइंट में हम लोग को जानना था संयुक्त भिन्न, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कितना सारा सवाल आप लोग को बता चुके हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? जिसमें एक पूर्णांक भी रहे और एक भिन्न भी रहे, जैसे 4 पूर्णांक 3/7। तो 3/7 जो हमारा है ये हमारा भिन्न है और एक पूर्णांक है। इसको होल फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं? तो 4 को 7 से गुना करेंगे और फिर 3 जोड़ देंगे, जो आएगा फिर बटा में 7 रहेंगे। ध्यान रखेंगे जो भी किसी भी फ्रैक्शन के नीचे जो होता है वो होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए 9/7 है, तो कहने का मतलब 9 को 7 भागों में डिवाइड करना है ना, ये इसको याद रखिएगा। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट उस दिन बताए होंगे कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हर बड़ा रहेगा, है ना, जैसे कि एग्जांपल अभी 4/7 दिए थे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू जो होता है हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, याद रखेंगे वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा, बहुत काम देगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है 14/9 आप ले लीजिए, इसका जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है? तो ये 4 को 7 भागों में डिवाइड करना है, तब तो ये 4 ही और 7 लोगों को देना है, 1 से कम चला जा रहा है। चौक 2 है, 9 लोगों को देना है, मतलब 1 से ज्यादा हो जाएगा हिस्सा। समझ में आया? कोई बोलिए ऐसे या नो? हाँ क्या हाँ? अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो क्या हर बड़ा रहेगा? देखिए हर बड़ा है, कलर चेंज करते हैं, हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा। क्यों कम आएगा? कहने का मतलब 4 को 7 लोगों में डिवाइड करना है, तब तो 4 अगर 4 में रहता तो 1 तो हो जाएगा, 4 को 7 लोगों में करना मतलब 1 से भी कम जा रहा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। तो ये जानेंगे कैसे? जैसे भी हमें फ्रैक्शन दिख जाएगा 4/7, यानी कि नीचे बड़ा दिख रहा है और ऊपर छोटा दिख रहा है, खुद आप समझ आइए कि भागा ज्यादा करना है और पैसा कम है। पैसा कम है और ज्यादा भागा करना है तो पैसा तो घटेगा ही, 1 से कम ही जाएगा। और इम्प्रॉपर में क्या याद रखेंगे कि ऊपर बड़ा है ना, कि हमारे पास 20 रुपया है और 90 आदमी को देना है, तो 1 रुपया से तो ज्यादा तो मिलेगा ही। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। देखिए ये बिल्कुल, ये मेरा वर्ड को अगर पकड़ लीजिएगा तो आगे एकदम बहुत आसानी होगा, इसलिए हम लगभग बेसिक से बता दे रहे हैं, 100% जड़ से बता दे रहे हैं। ठीक है, अब बात किए थे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर का, असेंडिंग ऑर्डर का, जिसको हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। तो जैसा इसका नाम है उसी तरह इसका काम है। सीधा एग्जांपल आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। लेकिन हम कैसे जानेंगे कोई फ्रैक्शन जो हमारा वो असेंडिंग ऑर्डर में है? ये हम लोग कैसे जानेंगे? वही यहाँ पे इस चैप्टर का मेन फंडा वही है कि हम लोग कैसे जानेंगे कोई फ्रैक्शन किससे कितना बड़ा है। तो आरोही क्रम में मान लीजिए कोई फ्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसको समझिएगा, है ना, जैसे 1/4, ठीक है, 2/5 और 3/5, ठीक है, और 1/6। ध्यान दीजिएगा ये जो हम लिखे हैं, 1 को 4 भाग में देना है, अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.25 आएगा।
2 को 5 भाग में देना है, इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए कोई? 0.4 आएगा, आएगा 0.4 आएगा। भागा नहीं लग रहा है, जीरो बैठा देंगे, फिर भागा लगेगा तो जितना जीरो बैठा है उसके बाएं साइड से पॉइंट बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए 3 को 5 से डिवाइड करना है, तो अब 3 भी भागा नहीं लगेगा, 5 से जीरो बैठाएंगे, और 5 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 आएगा, है ना, क्योंकि 5 छक्का 30 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 6 जो है 1 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 बैठा देंगे और ये हमारा 1 आ जाएगा। तो देखिए 0.25 से बड़ा हो गया 0.4, 0.4 से बड़ा हो गया 6, और 0.6 से बड़ा हो गया 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है वो फैक्ट। मतलब ये हमारा जो फ्रैक्शन है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम लोग जानेंगे पहचानेंगे, उसी चीज के लिए इस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। कभी कभी एग्जाम में एक सवाल दे देता है। डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे बोलते हैं, मतलब इसको बोलेंगे क्या, अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही। अवरोही मतलब आरोही जब बुला रहा था, अब बोला तुम नीचे उतर जाओ रोही, पर्वतारोही, तो मतलब क्या, 4 3 2 1, 5 भी ले लीजिए, मतलब घटते क्रम में, ठीक है, याद रखेंगे घटते क्रम में। घटते क्रम में क्यों, घटता कैसे कोई चीज है, बड़ा हो जाता है तो फिर घटना पड़ता है ना। हाँ, हर से ही भागा देंगे तो पता चलेगा फ्रैक्शन के बारे में। पहला नियम वही है, ये एक दिन का हम क्लास में शायद बता दिए होंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, घटते हुए बड़ा से लेकर के छोटा तक। इसमें क्या ध्यान रखेंगे, बड़ा से लेकर के छोटा तक, पहले बड़ा और धीरे धीरे ये सीरीज घटता आएगा और छोटा आएगा। मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा था, फिर उससे जो छोटा था, फिर उससे जो छोटा था, फाइनली जो सबसे छोटा था, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। एक यहाँ पे फ्रैक्शन का एग्जांपल अगर हम लोग लें तो आप ले लीजिए 8/9, और ले सकते हैं 3/4, और ले सकते हैं 3/5, और एक एग्जांपल में 1/6 ले लीजिए। तो देखिए ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कैसे है देखिए, जब कोई फ्रैक्शन हो तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये बड़ा है कि छोटा है, सिंपली डिवाइजन मेथड का प्रयोग किया जाता है। भाग नियम, पहला नियम भाग नियम ही होता है। तो ये 8 से 9 तो भागा लगेगा नहीं, एक हमें शून्य बिठाना पड़ेगा, तो 9 से भागा लगाएंगे 80 को, तो 9 9 8 जब 72 होता है, मतलब 0.8 के समथिंग आ रहा है। जहाँ पे आप फंसेंगे तुरंत माइक ऑन करके बोलेंगे। 3 से 4 भागा भी नहीं लग रहा है, मतलब एक शून्य बिठाना पड़ेगा। 4 से भागा अगर 30 को देंगे तो 4 7 जा 28 होता है, मतलब 0.7 आ रहा है, ठीक है। और 3 से 5 भागा नहीं लगेगा, फिर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट बिठाएंगे तो फिर ये 0.6 आ जाएगा। और 1 से 6 भी भागा नहीं लग रहा है तो यहाँ 10 बैठाएंगे और फिर ये हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 1 नहीं आएगा, 6 कम 0.1 आएगा, 0.1। तो ये देखिए 0.8 था बड़ा, इससे छोटा, फिर इससे छोटा, और फिर फाइनली इससे छोटा। तो ये हो गया हमारा घटते क्रम में। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताइए, रिस्पॉन्स करिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत। इसमें सबसे छोटा हो जाएगा ये 0 1 ना। हाँ, ठीक है सर, माइक ऑफ करिए जिनका ऑन है। अब देखिए जो सवाल एग्जाम में आता है वो कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ तक सिर्फ इसका बेसिक था कि कोई फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन दे दिया, 3 4 फ्रैक्शन दे दिया, तो सिंपली हम भिन्नों की जो तुलना करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। आपको अगर समझ में आता है कि भिन्न किसको बोलते हैं तो 4/5 को भिन्न बोलते हैं। 4/5 लिखा हुआ है, 5 नीचे में बड़ा है, मतलब ये प्रॉपर जा रहा है, मतलब इसका वैल्यू 1 से कम होगा। ये माइंड में आपका इतना तक आना चाहिए। 7/5 है, अच्छा अंश बड़ा है, मतलब इसका वैल्यू 1 से अधिक आएगा, ये आपके माइंड में आना चाहिए। और ये इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर मतलब 1 से ज्यादा, प्रॉपर मतलब 1 से कम। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन आपको कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट पे दे देता है कि आपसे जानना चाहता है कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आप जान रहे हैं कि नहीं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जान रहे हैं कि नहीं। ये बिल्कुल बेसिक है, एकदम जड़ से है।
तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्नों की तुलना इसको बोलते हैं। जहाँ पे अगर इंग्लिश वर्ड में दिक्कत हो तो बताइएगा। भिन्नों की तुलना करना, 4-5 भिन्न दे दिया, अब पूछ दिया कि इसको असेंडिंग में लिखिए डिसेंडिंग में लिखिए, तो दिमाग घूम जाएगा। तो दिमाग अभी नहीं घूमेगा, अभी समझिए। भिन्नों की तुलना करना, भिन्न की तुलना करना। तो भिन्न की तुलना हम लोग करेंगे कैसे, उसके लिए क्या क्या मेथड्स होगा, इसी मेथड्स को जानना। एकदम बच्चा वाला क्लास है, ठीक है। किसी को बाउंस कर रहा होगा, आराम से कुल माइंड में वीडियो को देख लीजिएगा, सारा चीज समझ में आएगा। फिर जो एरर होगा, जो कंफ्यूजन होगा, कल पूछ लीजिएगा। 5 मिनट कंफ्यूजन का क्लास रहेगा, बता दिया जाएगा। लेकिन पढ़िए और इस सब को सीखिए थोड़ा सा। तो भिन्नों की तुलना करने का जो नियम है, पहला जो नियम है भाग नियम। जैसे अभी हम लोग भाग देख करके चेक किए भी थे, और ये नियम से सवाल जल्दी से नहीं आता है, क्योंकि ये बच्चा सीखता है ना। दूसरा जो नियम है वो सम और हर नियम, सम हर नियम। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई भी जहाँ पे जनरल मैथ है हर जगह पे आता है। 1 से 5 का सीटेट्स के एग्जाम में और 1 का 5 जेटेट के एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है, सम हर नियम। तो यहाँ पे ध्यान लगाएंगे। तीसरा जो मेथड है वो है अंतर नियम, अंतर नियम। तो ये नहीं समझाना पड़ेगा कि अंतर किसको बोलते हैं, ये भी समझाना पड़ेगा क्या, तो ये भी बता देते हैं। मान लीजिए कि कोई भिन्न दिया हुआ है, ठीक है, 4/5 और 6/5, है ना। तो 4 और 5 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। और 6 और 5 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। तो आगे कॉन्सेप्ट मिलेगा कि अगर भिन्न और कोई भी भिन्न है, उसका अंश और हर का जो डिफरेंस है वो बराबर है, तो उसके लिए क्या लॉजिक है, आगे वही जानना है। अंतर नियम। और लास्ट का जो नियम होता है वो नियम है CMR। अब बोलिए CMR क्या होता है, कोई बताइए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। और ये नियम जो समझ जाएंगे वो फ्रैक्शन का बाप बन जाइएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल, ये रूल और एक सम हर नियम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग नियम हम बता चुके थे, फिर से बताते हैं कि भाग नियम के थ्रू से हम कैसे जानेंगे कि कोई भिन्न किससे बड़ा है और किससे छोटा है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 8/10, ठीक है, 6/7, ठीक है। और ले लीजिए 5/11, और ले लीजिए 3 ही फ्रैक्शन लेते हैं फर्स्ट। पहले आप लोग ये बताइए, ये जो फ्रैक्शन हमारा है वो किस प्रकार का फ्रैक्शन है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, कौन बता रहे हैं। प्रॉपर है। किसको किसको ये बात समझ में नहीं आया, प्रॉपर में बताए थे ना कि हर बड़ा रहेगा, तो हर सबका बड़ा है, 10 भी बड़ा है, 7 भी बड़ा है, 11 भी बड़ा है। तो खोपड़ी यही चलाना है कि जो चीजें हम पहले बताए हैं उसी का माइंड में चलते रहना चाहिए। सारे लोग को समझ में आया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, जल्दी बताएंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। एकदम एकदम यही समझना है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका वैल्यू क्या होता है, एक से से कम की बड़ा ज्यादा, होता है, एक से छोटा। बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाएगा ना। एक से कम होता है। एक से कम। एक से कम होता है। देखिए संगीता में कम कैसे और होता शायद है नहीं आपके ऐसा पास। समझ, अंश में होता है। देखिए इसको आप समझेंगे कैसे, आप समझ लीजिए। आपके पास 8 रुपया है, ये तो बच्चा वाला ही क्लास हो गया। अब 8 रुपया और 10 लोगों को बांटना है, तो 1 रुपया से ज्यादा हिस्सा हो जाएगा। आप बताइए, तो बताइए अब आप। हम्म, 8 रुपया आपके पास है, 10 लोगों को देना है, तो क्या 1 रुपये से ज्यादा हिस्सा हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, एक से कम ही होगा। तो ये सारा फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इनमें से कौन सा, एवरीवन नहीं, एवरीवन नहीं है। कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या फ्रैक्शन लिखे थे, किनको याद है बताइए। 8/10, 6/7, 5/11। देखिए ये भी मेमोरी ही है।
है ना, बता दिए एक बार में। 8/10 और क्या था नेक्स्ट? 6/7। 6/7 और एक था हमारा लास्ट में 5/11 ये था। तो देखिए ये सारा हमारा क्या है, प्रॉपर है, तो भागा नहीं लग रहा है, तो सिंपली पॉइंट बिठाना पड़ेगा, एक शून्य बिठाना पड़ेगा, शून्य बिठा दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद भागा दीजिए तो ये 0.8 आएगा, इसके उसको भागा दीजिएगा तो 7 8 जा 56, 7 8 56, ये भी 0.8 आएगा, लेकिन किससे कम आएगा, ये थोड़ा सा कम ही आएगा। और 50/11 तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, 0.4 आ रहा है। इसको एग्जैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये कटा नहीं। 8 7 जा 56, 4 बच गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, 05 हो जाएगा। तो ये 0.85 है और ये सिर्फ 0.8 है और ये 0.4 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन हो जाएगा, बताइए किसका वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ा है? छोटा वाला वैल्यू सबसे बड़ा। तो पहला का ही सबसे बड़ा वैल्यू है ना, 0.8 है ओनली, है ना, मतलब ये बड़ा है और 8 के बाद 5 लग रहा है, ये इससे छोटा है और सबसे छोटा वो है। तो फाइनली 8/10 जो था सबसे बड़ा, 6/7 उससे छोटा और 5/11 सबसे छोटा, ठीक है। ये लॉजिक था। तो भाग नियम में इसी तरीके से पता किया जाता है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। भाग जब नहीं, ये इस तरह का पूछेगा ही नहीं, एक डिजिट वाला आपसे पूछेगा ही नहीं, मिक्सिंग वाला पूछेगा। देखिए मिक्सिंग वाला हम लोग करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कि आपके पास जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/11 दिया हुआ है, कलर ब्लैक लेते हैं, और 11/17 दिया हुआ है और 9/14 दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ये है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है 9/14, ठीक है, 11/17 और इसको घुमा देते, क्या बचा, 5/11। तीसरा ऑप्शन है, सबको घुमा रहे हैं, सारा चीज एक ही है। तीसरा ऑप्शन में ले लीजिए 5/11, है ना, और 9/14 और 11/17, और एक बार और घुमा देते हैं तो 11/17 और 9/14, और एक लास्ट में ले लेते हैं 5/11। इसमें आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो आपको देखिए सोचना क्या है, चारों के बारे में इंप्लीमेंट नहीं करना है। आप एक फ्रैक्शन को उठाइएगा, कोई एक फ्रैक्शन को उठाइएगा। अब देखिए कि 5 से 11 में भागा नहीं लग रहा है और ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो किसी एक को आप डिवाइड कीजिएगा। जैसे 5 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा 11 चौक 44, 0.4 क्या, हाँ 0.4 आ रहा है, पूरा पूरा भागा नहीं लग रहा है, मतलब 0.4 आ रहा है। 11 को 17 से भागा कीजिएगा, पूरा नहीं लग रहा है, फिर 0 बैठाना पड़ेगा। 110 को 17 से, तो 17 का हम बोले थे कम से कम 25 तक का टेबल पता होना चाहिए, तो 17 छक्का 2 तल से होता है, मतलब ये 0.6 हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 9/14, तो ये भी भागा नहीं लग रहा है, 0 बैठाना पड़ेगा, तो 14 को भागा देंगे 90 से, तो कितना बार में लगेगा, 14 8 जा 14 छक 84, 6 हुआ। 14 छक 84, है ना। और कुछ पॉइंट और आएगा जो कि बढ़ के ही डाटा आएगा। तो पहला ही ऑप्शन जो हमें है वो डिनोट कर दे रहा है कि 0.4 था, फिर 0.6 हुआ, फिर 0.64 हो रहा है। तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताइए आप लोग। 0.4 से 0.6 बड़ा है कि छोटा है, बताइए। 0.4 से 0.6 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। और 0.64 ये भी बड़ा की ओर ही जा रहा है। तो पहला ऑप्शन, सारे में चीज यही है। दूसरा में क्या था ऑप्शन, 9/14, इसका तो वैल्यू कम आ रहा है। हमें पूछा गया क्या था कि कौन सा सीरीज जो है ये बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में पहला ही सीरीज है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख करके घबराना नहीं है, किसी एक ऑप्शन को सॉल्व करना है और उस ऑप्शन के थ्रू से ट्राई करेंगे। जैसे दूसरा ऑप्शन 9/14 था, तो यहाँ पे अगर हम इसके माथा पे बैठा देंगे क्या चीज, 0.64,
है ना। 11/17 तो आया था 0.6 और 5/11 तो 0.4। तो ये हमारा घटते क्रम में है, मतलब बड़ा से छोटा की। तो हमें तो पूछा है छोटा से बड़ा की ओर, मतलब आरोही क्रम में, तो पहला ऑप्शन जाएगा। तो पहला हमें पूछा था आरोही क्रम में, तो पहला जाएगा। तीसरा और चौथा को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर आज समझ में नहीं आया तो ये वीडियो में देखिएगा, एकदम समझ में आएगा कि हम क्या चीज बोल रहे थे। तो ये जो एक है ये चीज हमको बता दीजिएगा, यहाँ पे जो भी आप 0.6 को जो 14 का टेबल से 9 का जो ये किए 90 को, तो जो नीचे जो बचा था वही वाला 4 वहां लिख दिए थे। हाँ देखिए, नहीं देखिए 14/9 है, ठीक है, 14/9 है, ये गलत हो गया, 9/14 था ना, ये तो इम्प्रॉपर हो गया, 9/14 था। तो देखिए ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, मतलब हर बड़ा है, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू 1 से कम आएगा और ये कंप्लीट भागा नहीं लगेगा। तो भागा करने के लिए 0 देना पड़ा सहूलियत के लिए। जब 0 हम दे दिए और 90 हमारे पास रुपया है, 14 लोगों को बांटना है, तो ये 14 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे। तो 14 का टेबल पढ़िए, कितना बार में कटेगा, 14 छक 84 होता है और 14 7 जा 98 होता है ना। तो 84 आ रहा है 6 बार में, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हमारा बच जो जा रहा है वो 6 बच जा रहा है, ठीक है, 6 बच जा रहा है और 6 के पास फिर 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद 14 से डिवाइड करेंगे, तो फिर 14 चौका 56 आता है। तो बस इतना ही हमें यूज करना है, 0.64 2 डिजिट तक काफी है, ये चीज था। ये नहीं आएगा सवाल इसमें, अगर नहीं समझ में आया, 1 से कम वैल्यू आता है और ये बिना सॉल्व किए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए इस तरीके से हम बता दे रहे हैं। अगला जो मेथड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें ये समझना है सम और हर नियम। इसका हम प्रैक्टिस सेट भी डाल दिए थे, सम हर नियम। देखिए तो हर का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, हर को समान कर देंगे और हर को समान करने के बाद फ्रैक्शन में ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि देखिएगा, इसको घबराइएगा नहीं, ये समझिएगा सिर्फ, और ये थोड़ा दिमाग ओपन रखिएगा। एक सवाल अगर आप समझ जाते हैं तो आप समझ आइएगा। अभी तक आपको भिन्न के बारे में पता है और प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पता है और आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में पता है। इतना अगर आपको पता है तो ये अगला पॉइंट जो हम बता रहे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सम और हर नियम में करना क्या पड़ेगा, हर को समान करना पड़ता है। मान लीजिए किसी के हर में 4 है और दूसरे के हर में 2 है, तो दूसरा के हर को भी 4 करना पड़ेगा। कहने का मतलब 2 से उसको गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नियम चीज जानेंगे, अगर हमारे पास a/b फ्रैक्शन है, ठीक है, तो अगर हम नीचे कुछ गुना करते हैं, है ना, मान लीजिए कि नीचे हम ये गुना, ये नहीं, है ना, मान लीजिए a/b कोई फ्रैक्शन है और ये सम और हर नियम था, सम हर नियम, और हर के साथ अगर कुछ छेड़छाड़ करेंगे, मान लीजिए इसके साथ x गुना किए, तो ध्यान रखेंगे अंश के साथ भी वो गुना करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी फ्रैक्शन में हर को हमें समान करना पड़ रहा है, 2-4 फ्रैक्शन दे दिया हुआ है और चारों फ्रैक्शन में हर जो है सबका अलग अलग है, तो मल्टीपल करना पड़ेगा समान करने के लिए। तो जब हम हर में कोई चीज से गुना करेंगे तो वही चीज से हमको अंश में भी गुना करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आया, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो मान लीजिए हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 4/15, ठीक है, कोई फ्रैक्शन है 2/25, ठीक है, कोई फ्रैक्शन है 6/15, कोई फ्रैक्शन है 7/10। दूसरा फ्रैक्शन जो है ये 7/10, इसी फ्रैक्शन को घुमाते हैं अब, और 6/15 और 4/15 और 7/10, ठीक है। ऐसा सवाल देखने को मिलता है, इसलिए बता दें 7/10 लिए, अब ले लेते हैं 2/25, 4/15 और 7/10, और ये क्या बच गया 6/15। फिर एक बार घुमा देते हैं 7/10, एक बार और ले लेते हैं और एक बार घुमा देते हैं 6/15 भी, और 2/25 ले लेते हैं और लास्ट में आपका बच जाएगा 4/15। देखिए ये मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया एग्जामिनर ने, ठीक है, ए बी सी
और डी वाला ऑप्शन में लास्ट में जो है 4/15 है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे क्या देखें कि फ्रैक्शन वही है, सिर्फ किसी को आगे कर दिया, किसी को पीछे कर दिया, किसी को जहां तहां कर दिया। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि घटते क्रम में कौन सा फ्रैक्शन का सीरीज बना हुआ है। घटते क्रम में कहने का मतलब बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर कौन सा फ्रैक्शन है जो इस सीरीज को फॉलो कर रहा है। तो 4 ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पे भी देखिए हमारा जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, बताइए। प्रॉपर। प्रॉपर है, तो प्रॉपर वाला में दशमलव में आपको दिमाग खट्टा हो रहा था आप लोग को, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड में 7/10 2 बार हो गया है, लास्ट में भी हो गया है, और लास्ट में 2/25 होना चाहिए। और तो ये ठीक है 2/25, और लास्ट में जो है ना वो 4/15 ही है, ठीक है। वो बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है। बी नंबर में 7/10, 6/15, 4/15 और 7/10। अच्छा 7/10 रिपीट हो गया, वहां पे क्या होगा 2/25। हाँ सही पकड़े, ठीक है 2/25। देखिए सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज आना चाहिए कि हर जगह पे एक ही चीज है, सिर्फ पलट दिया इधर से उधर, और ये एग्जाम का 100% पार्ट है। आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि कौन सा सीरीज आरोही में है और कौन सा अवरोही में है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन सा सीरीज अवरोही में है। अब देखिए कि आप 40 जीरो बैठाइएगा, फिर 15 से भागा दीजिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए सारे के हर में क्या है, या तो 15 या तो 25 या तो फिर 10। 2 बार 15 है और 1 बार 25 और एक 10 है। तो हम लोग करेंगे क्या, 15, 25 और 15, 10 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, समान हर नियम यही कहता है कि नीचे वाले टर्म को एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका होता क्या है, तो एलसीएम करने नहीं लगना है वहां पे। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कहने का मतलब 15, 25, 15 और 10 से सबसे छोटा नंबर कौन है जो सबसे ये मल्टीपल है। तो आप देख लीजिए 30 अगर लेंगे तो 15 से कटेगा और 10 से कटेगा, लेकिन 25 से नहीं कटेगा। 50 लीजिएगा तो 25 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। और आप 100 लीजिएगा तो 25 से कट जाएगा और 10 से कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। लेकिन एक 150 आप लीजिएगा तो देखिए चारों से कट जाएगा, 10 से भी, 15 से भी और 25 से भी। कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आगे अगला का चैप्टर एलसीएम ही बता देंगे, सारा चीज बता देंगे बच्चा का जैसा एलसीएम निकालते कैसे हैं। एलसीएम का मतलब होता है कि कोई भी 4 आदमी दे दिया है 15, 25, 15, 10। देखिए 2 डाटा यहाँ पे मिल रहा था 15, 15, तो इसको कट कर सकते हैं। आप 25, 15 और 10 भी ले सकते हैं, है ना, ये भी है। तो 25, 15 और 10 के लिए सबसे छोटा नंबर कौन है जो इस तीनों का मल्टीपल हो जाए, तो 150 ही जो है सबसे छोटा नंबर है। अब 150 बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो पहला वाला में 10 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 10 से गुना करना पड़ेगा। पहला टर्म को ही आप समझिए, ठीक है। दूसरा में 25 है और 150 लाना है, तो क्या गुना करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए। 25 छक्का 150, और ऊपर में भी 6 से गुना करना पड़ेगा। और तीसरा में 15 था तो इसमें भी 10 से गुना करना पड़ेगा और ऊपर भी 10 से गुना करना पड़ेगा। और दूसरा में था 7/10, तो 10 को 15 से गुना करना पड़ेगा तब जाकर के 150 होगा, और 7 से गुना करेंगे 15 को, तो ये होगा। अब आपका दिमाग जो है एक ही ऑप्शन में जाना चाहिए, 15। तो देखिए फाइनली जो आएगा थोड़ा सा मिटाते हैं 2 ऑप्शन को, 2 ऑप्शन का जरूरत नहीं है, फिर ऑप्शन हम बता देंगे। देखिए जब गुना किए तो हमारा जो हो गया, पहला में 40 हो गया, दूसरा में 12 हो गया, तीसरा में 60 हो गया, और चौथा में 7 गुना 15, तो 15 सती 75 से, यानी कि 105 हो गया। देखिए हमसे पूछा क्या था, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब होता क्या है बताइए, बड़ा से छोटा की ओर। तो देखिए जहां पे 7/10 होगा, 7/10 के लिए तो 105 आया, तो हमारा वो 7/10 फ्रैक्शन सबसे पहले आएगा। उसके बाद इससे छोटा कौन है, तो 60 है, तो 60 की जगह पे कौन था, 6/15 था, ठीक है। इसके बाद 60 के बाद बड़ा कौन है, 40, तो 40 की जगह पे क्या था, 4/15 था। और 12, तो 12 की जगह पे 2/25 था। तो इस प्रकार से ये जो फ्रैक्शन ऑप्शन में था हमारा, वो हमारा अवरोही क्रम में था,
ठीक है। अगर आज ये समझ में नहीं आया, किसको किसको ये समझ में आ गया, कुछ लोग को आ गया होगा समझ, जिसको समझ में नहीं आया तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। कल इसको एक बार फिर बता देंगे समान हर नियम कैसे होता है, छोटा एग्जांपल लेकर के, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक से ही था। हाँ सही है, 7/10, 6/15, 4/15 और 2/25। देखिए सारा चीज को हम मिटाते हैं और इसका रियल फंडा क्या था अब बताते हैं। देखिए मान लीजिए डिक्रीज में, मान लीजिए, देखिए अब ये समझिएगा, हमारे पास फ्रैक्शन है a/b, x/y, है ना, p/q, और एक और क्या ले लें बताइए, एक और क्या सही सेट होता है ठीक से, a/b, x/y, p/q, और एक कोई आप लोग बताइए क्या ले लें। चलिए 3 ही लेते हैं। तो जब ऐसा फ्रैक्शन रहे, ठीक है, जब ऐसा फ्रैक्शन रहे, 3 या 4 फ्रैक्शन रहे, और इसको बोल दे कि डिसेंडिंग में करिए और असेंडिंग में करिए, तो क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 6, तो यहाँ पे क्या था, 15 था, 25 था और 10 था। इसका एलसीएम निकालेंगे, 5 से लेंगे तो 5 3 × 15, 5 5 × 25, 5 2 × 10, कटेगा नहीं तो 5 दूना 10, 10 तिया 30 और 30 पचे 150, 150 इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, 150 लाने के लिए बी के साथ क्या गुना करेंगे कि 150 हो जाए। तो देखिए जब समान हो जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। मान लीजिए ये पी और सी, ये तीनों समान है, और ये ऊपर वाला जो टर्म है एक्स वाई जेड, ये अलग अलग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों समान हो गया नीचे वाला, और ऊपर वाला अलग अलग है, तो फंडा ऊपर से ही स्टार्ट होता है। मान लीजिए जेड का वैल्यू जो है वो 26 है, और वाई का वैल्यू जो है वो 24 है, और एक्स का वैल्यू जो है वो 22 है। तो इस कंडीशन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो हो जाएगा z/c हो जाएगा, क्योंकि z का मान 26 आया था, तो हम लिखेंगे z/c। और उसके बाद क्या हो जाएगा, y/b हो जाएगा, क्योंकि y का मान जो आया था 24 आया था। उसके बाद क्या हो जाएगा, x/a, क्योंकि x का मान जो आया था 22 आया था। नीचे को भूल जाना है, जब हिस्सा बराबर हो गया तो वहाँ पे झगड़ा होगा ही नहीं, तो झगड़ा कहाँ पे होगा, ऊपर में होगा। तो ऊपर में पूछ रहा है कि घटते क्रम में, तो पहले बढ़ा लेते हैं 26, तो 26 की जगह पे z था तो z/c, फिर उससे छोटा तो 24, तो 24/b, और फिर 22/b, ये हो गया। और इसी को अगर पूछना बढ़ते क्रम में, तो पहले 22 लेते, पहले x आ जाता, फिर उसके बाद y आ जाता, फिर उसके बाद z आ जाता, ऐसे आ जाता। ये आज अगर नहीं समझ में आया, कल 100% समझ में आ जाएगा, लेकिन इस पे आप वर्क करेंगे तब समझ में आएगा, नहीं वर्क करेंगे तो नहीं आएगा। अगला देखिए बहुत ही सिंपल है, ये समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अंतर नियम, ठीक है, अंतर नियम, तो अंतर नियम क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जान चुके हैं और इम्प्रॉपर जान चुके हैं। प्रॉपर में क्या था, हमारा हर बड़ा था, और इम्प्रॉपर में क्या था, हमारा अंश बड़ा था। तो याद रखेंगे कि अगर हमारे पास 4/7 है, ठीक है, 11/14 है, और 9/11 है, और 7/10 है, और 1/4 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबका जो डिफरेंस है 9/11, ये 8 ले लीजिए इसको, सबका जो हर और अंश का जो डिफरेंस है वो समान है। 4 और 7 में अंतर कितना है, 3 का अंतर है। 11 और 14 में कितना अंतर है, तो 3 का अंतर है। और 8 और 11 में कितना अंतर है, तो 3 का अंतर है। और 7 और 10 में कितना अंतर है, तो 3 का अंतर है। और 1 और 4 में कितना अंतर है, 3 अंतर है। जब सारे फ्रैक्शन का अंतर समान, जब सारे फ्रैक्शन का अंतर समान हो
और वो फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर हो, और वो फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर हो। क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर है? बताइए आप लोग। हाँ प्रॉपर है। कैसे प्रॉपर है? मतलब हर बड़ा है। देखिए हम बार बड़ा बार क्या है। चीज ले रहे हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात कर रहे हैं, तो सारा लॉजिक इसी पे है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन रहे और सबका अंतर समान रहे, अंश और हर का अंतर समान रहे, तो इस कंडीशन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन होता है, ये कौन बता रहे हैं? बताइए। तो जिस भिन्न का, इस कंडीशन में जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा, और जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा होगा वो हर सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा 11/14। समझना इतना ही है, एक एग्जाम्पल आप समझिए, काम हमेशा यही रहेगा। 11/14 छोटा कैसे हो जाएगा? तो 1/4 ना छोटा होना चाहिए। तो हम क्या बोले, 11/14 सबसे बड़ा और 1/4 और सबसे छोटा, हम यही अच्छा बोले हैं। देखिए समझना आपको क्या है, जब इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन रहे, प्रॉपर फ्रैक्शन में हर बड़ा होता है, हर बड़ा है सभी का, और सभी का अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो। इस कंडीशन में जिसका अंश और हर छोटा होगा, तो देखिए 1/4 में एक भी छोटा और 4 भी छोटा, सभी से ये छोटा है, तो ये रियल में सबसे छोटा होगा। और जिसका अंश भी बड़ा और हर भी बड़ा, वो रियल में ये सारे फ्रैक्शन में सबसे बड़ा होगा। ये समझ में आया? किसको समझ में आया? तो ये पॉइंट को आप सिर्फ रिपीट कर दीजिए। कैसे रिपीट करेंगे? कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो और जब प्रॉपर फ्रैक्शन में हर जो होता है वो अंश से बड़ा होता है, और अगर सभी फ्रैक्शन का जो अंतर है अंश और हर का वो समान हो, उस कंडीशन में जिस फ्रैक्शन का अंश और हर छोटा रहेगा वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, और जिस फ्रैक्शन का अंश और हर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। कोई रिपीट कीजिए, देखते हैं कौन रिपीट करते हैं जल्दी से। इसमें बताया गया है कि अंश अंश जो नहीं, हर अगर बड़ा रहेगा और अंश छोटा रहेगा, और ये इसमें सब में अगर इक्वल अंतर अगर इक्वल अगर आएगा सबका, तो जो छोटा रहेगा वो छोटा रहता है और जो बड़ा रहता है वो बड़ा होगा, अंश और हर। चलिए ये हो गया, ये पॉइंट याद रखेंगे, ये नोट भी कर लीजिएगा अपने लैंग्वेज में। दूसरा बात आता है इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर में होता क्या है, अंश हमारा जो होता है वो बड़ा होता है, अंश हमारा क्या होता है, बड़ा होता बड़ा है। होता है। देखिए 11/7 एग्जाम्पल लेते हैं, 17/13 एग्जाम्पल लेते हैं, 7/3 एग्जाम्पल लेते हैं, और 19/15 एग्जाम्पल लेते हैं, और 13/9 एग्जाम्पल लेते हैं। पहले यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज कीजिए, क्या सभी का अंतर समान है क्या? 11 और 7, 7×4 11, 13×4 17, और 4×3 7, ये जो है यहाँ पे आपका 7/3 है। ठीक है, इसको फिर से लिख देते हैं, 7/3 है, और 19/15 और 13/9। क्या बताइए सभी का अंतर समान है क्या? जी इतना लेट क्यों? सीधा इतना इतना नहीं सोच पा रहे, मतलब ये क्या इसको कहें? तो ये इम्प्रॉपर है, और इम्प्रॉपर जानने का तरीका क्या है कि जो होता है फ्रैक्शन ऊपर वाला बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है इम्प्रॉपर में, और इसका वैल्यू हमेशा 1 से अधिक आता है। ठीक है, वैल्यू हमेशा 1 से अधिक आता है। अब तो लॉजिक यहाँ पे है कि अंतर समान है लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जिस प्रकार से प्रॉपर फ्रैक्शन में हम देखे थे कि जिसका हर छोटा होगा और अंश छोटा होगा वो रियल में छोटा होगा, प्रॉपर में देख रहे थे, और जिसका अंश बड़ा होगा और जिसका हर बड़ा होगा वो रियल में बड़ा होगा। उसी चीज को यहाँ पे उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन हो जाएगा, बताइए। तो जो 7। सबसे छोटा है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो सबसे छोटा दिख रहा है इम्प्रॉपर में वो सबसे बड़ा होगा। एक मिनट, कलर कहाँ गया? 7/3 जो है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन होगा,
19/15। यही चीज यहाँ पे समझना था। आप इसका मोबाइल में भागा दे करके देख लीजिए। इसका रीजन क्या है देख लीजिए। 7 रुपया है और 3 लोगों को बांटना है। देख लीजिए कितना पॉजिटिव में जा रहा है। और 19 रुपया है और 15 लोगों को बांटना है, मतलब थोड़ा सा ये कम उससे होगा, है ना। तो एकदम याद रखिएगा कि जिस फ्रैक्शन में हर और अंश का अंतर समान हो और वो फ्रैक्शन अगर हमारा इम्प्रॉपर है, तो उस कंडीशन में जिस फ्रैक्शन का अंश और हर जो है छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, और जिस फ्रैक्शन का अंश और हर बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। समझे? ये अगर समझ गए तो ये इम्पोर्टेंट था। ये डायरेक्ट इस पे देता है, अंतर समान कर देगा और आपको दे देगा सवाल बड़ा करके। ये 4-5 सीरीज दे देगा और आपसे पूछ देगा। लास्ट इसमें जो नियम एक बच गया है वो नियम है CMR। CMR का थोड़ा सा बताते हैं, 2-3 मिनट सिर्फ आप लोग रहिए। CMR क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल इसको बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल मतलब आर पार गुना। क्रॉस मतलब क्या? आर पार और गुना। तो आर पार का गुना मतलब केचिया गुना। कौन कौन किए हैं बचपन में केचिया गुना बताइए? तो आर पार गुना में बहुत गर्मी है आज। आर पार गुना जो है इसमें क्या करेंगे देखिए। मान लीजिए 2 फ्रैक्शन है। आज ही एक पॉइंट बताते हैं। A/B एक फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन जो है C/D है। ठीक है, इसको आर पार गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना कर देंगे तो क्या आएगा? ये आर पार गुना करेंगे तो इधर हमारा आएगा AD। इधर हमारा जो आएगा वो AD आएगा और इधर क्या आएगा? BC आएगा। क्लियर हुआ अभी तक? बताइए। गुना कर दिए और अगर AD जो है गुना करने के बाद AD जो है ये बड़ा हो गया BC से। कहने का मतलब A/B बड़ा हो जाएगा C/D से। अगर ऐसा कंडीशन है तो A/B जो होगा वो बड़ा होगा C/D से। और यही अगर उल्टा हो गया, ठीक है, यही अगर उल्टा हो गया कि A/B था C/D था, कैचिया गुना किए तो AD आया BC आया। जब AD बड़ा रहे तो ये बड़ा हो जाएगा, जब BC बड़ा रहे तो ये बड़ा हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, जब BC बड़ा रहे तो ये फ्रैक्शन बड़ा, जब AC बड़ा AD बड़ा रहे तो ये फ्रैक्शन बड़ा। जस्ट इसको एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 1/6 और एक ले लेते हैं 2/9। इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पे 12 आ रहा है। बताइए कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 1/6 बड़ा है कि 2/9 बड़ा है? बताइए। 1/6 बड़ा है। देखिए 1/6 बता रही है। 2/9 बड़ा होगा ना? 2/9। हाँ 2/9 बड़ा होगा क्योंकि 6×12 होगा, 9×9 होगा, तो जो बड़ा मल्टीप्लाई हुआ वही बड़ा हुआ ना, तो तो 2/9 इस हो गया। कंडीशन में 1/6 जो है लेस देन 2/9 है। यहाँ पे बड़ा फ्रैक्शन क्या है? 2/9। सीधा बोले थे कि केचिया गुना में इधर करेंगे तो इधर लिख देना है, इधर करेंगे तो इधर लिख देना है। और जो बड़ा रहेगा उधर साइड का फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, जो छोटा रहेगा उधर साइड का फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। इसमें यही समझना था। लेकिन यहाँ पे 2 फ्रैक्शन में ऐसा हम लोग कर सकते हैं, 3 फ्रैक्शन 4 फ्रैक्शन आ जाए, उसी पे हम लोग को इसको इम्प्लीमेंट करना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन इसको देख लीजिएगा आराम से। ये फ्रैक्शन लगभग एंड था और एक टॉपिक आज बताना था आप लोग को LCM और HCM, वो आज हो नहीं पाया। लेकिन इस क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा। कल 5 मिनट में पूरा रिवीजन करा देंगे, लेकिन आप लोग उसको देख के आइएगा। ग्रुप में क्वेश्चन डाला हुआ है, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसका आंसर की हम थोड़ा देर में अपलोड कर देंगे
और जो है इसमें डिस्कशन का एक आप लोग के पास दिखा होगा, आइकॉन दिखा होगा। 1 मिनट।